जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज चैनल। वक्त आ चुका है अपना खुद के झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट रहने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नाम का ऐलान। झारखंड में गवर्नर रह चुके सीपी होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। भाजपा संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में रविवार को नामांकित किया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापक विचार विमर्श के बाद राधाकृष्णन के नाम पर फैसला किया गया और नड्डा ने उम्मीदवार जताई कि विपक्षी दल राजद उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पिछले महीने जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा और एनडीए की पहली पसंद बने महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 67 वर्ष या किशोरावस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए थे। वह 1990 के दशक के अंत में कंप्यूटर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहते हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप झारखंड कला संस्कृति आयोग का गठन करने की मांग। झारखंड राज्य स्तरीय कलाकारों की संगोष्ठी विचार हुई। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के निर्माण में स्थानीय भाषा और कलाकारों की बड़ी भूमिका रही है। आंदोलन के दिनों में गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया गया। नागपुरी गायक पवन रॉय ने कहा कि यदि किसी संस्कृति को बचाना है तो उसकी भाषा का संरक्षण बेहद जरूरी है। नागपुरी, कुड़ुख, खोरठा हो, संथाली, परचमपगिया, असुर, खड़िया, मुंडारी, कुरमाली सहित अन्य भाषाओं के संवर्धन की दिशा में ठोस पहल की जानी चाहिए। इसी दौरान वक्ताओं ने झारखंड कला संस्कृति आयोग के गठन, कलाकारों का बीमा, सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण, सभी जिला मुख्यालयों में कला भवन और कलाकारों को सरकारी पहचान पत्र उपलब्ध कराने की मांग। ग्रीन फ्यूचर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन 22 को रांची। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आई फॉरेस्ट द्वारा 22 अगस्त को राजधानी में धनबाद और झारखंड के जस्ट ट्रांजिशन विषय पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इनमें झारखंड के ग्रीन फ्यूचर पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में धनबाद के कोयले के बाद भविष्य की नई कल्पना, झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और दामोदर घाटी क्षेत्र के हरित विकास पर 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स का विमोचन किया जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अब कभी नहीं दिखेंगे ये चेहरे। इस तस्वीर में साथ दिख रहे चारों नेताओं अब दुनिया में नहीं है। इस तस्वीर में दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनके साथ हाजी हुसैन अंसारी, टाइगर जगन्नाथ महतो और रामदास सोरेन है। पूरा राज्य दिसोम गुरु के निधन से कदमे में है। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त की रात को हो गया। पिछले वर्षों में झामुमो नेता हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो भी अलविदा कह गए। झारखंड ने इस संघर्षशील नेताओं को खो दिया। इससे झामुमो को बड़ा नुकसान। केरेडारी थाना में दिया आवेदन, सबूत के तौर पर पेन ड्राइव सौंपा। अंबा का आरोप, भाजपा सांसद के भाई ने फोन पर दी धमकी। विधायक अंबा प्रसाद ने ऋत्विक कंपनी पर अवैध खनन और धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस संबंध में केरेडारी थाना में आवेदन दिया। उन्होंने कंपनी के मालिक सीएम रमेश के भाई पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइवर भी सौंपा जिसमें धमकी भरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी के सभी नेताओं को दी है। शनिवार को एचईसी आवासीय परिसर के F44 क्वार्टर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड में खनिजों की लूट होती रही है जिसके खिलाफ बिरसा मुंडा, दिसोम गुरु, शिबू सोरेन और कई लोगों ने लड़ाई लड़ी है। बड़का गांव में खनिजों के अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि ऋत्विक कंपनी के मालिक सीएम रमेश हैं जो आंध्र प्रदेश से भाजपा के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जब अवैध खनन को लेकर आवाज़ उठाई तो सीएम रमेश के भाई ने उन्हें फ़ोन पर धमकी दी कि वे उनका राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे। अंबा प्रसाद ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि राज्य में कांग्रेस झामुमो की गठबंधन सरकार होने और एक महिला व पूर्व विधायक होने के बावजूद उन्हें इस तरह से धमकाया जा रहा है। सूर्य हादसा एनकाउंटर की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं सरकार, अर्जुन मुंडा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर सूर्य हादसा एनकाउंटर मामले की जांच के लिए 7 सदस्य टीम
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में गोड्डा पहुंची। भाजपा की जांच टीम ने सूर्य हादसा के परिजन उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कूल के बच्चों और आसपास के लोगों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। जांच समिति में श्री मुंडा के साथ पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, अमित मंडल, पूर्व सांसद सुनील सोरेन और अनीता सोरेन शामिल है। मौके पर भाजपा नेता लोबीम हेम्ब्रम भी पहुंचे थे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता और सूर्य हादसा के परिवार को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए सरकार राज्य पहले दोबारा पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट तैयार करे और फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाकर घटना को निष्पक्ष जांच कराएं। उन्होंने सूर्य हादसा के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सूर्य हादसा का परिवार ललमटिया क्षेत्र के पारंपरिक मांझी परिवार से आता है। यह परिवार परंपरागत स्वशासन व्यवस्था का प्रधान है। अब उनकी माता जिस दायित्व को निभा रही है। सूर्य हादसा यहाँ के विस्थापितों की समस्या सहित कई सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाते रहे थे। इस कारण उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए। 14 मुकदमों में उन्होंने बरी किया गया, लेकिन इनके खिलाफ साजिश करने वाले रुके नहीं। कई घटनाओं में इनका नाम जानबूझकर साजिश के तहत जोड़ा जाता रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि विगत 27 मई को सूर्य हादसा पर जो मुकदमा दर्ज हुआ वह पूरी तरह झूठा था। शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है रजरप्पा। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है, जो शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ की पवित्र धारा में अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। यही कारण है कि झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों के संथाल परिवार अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए रजरप्पा अवश्य आते हैं। अस्थि विसर्जन के अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। 23 तक बारिश का अनुमान। कमजोर रहा मानसून। झारखंड में रविवार को मानसून कमजोर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 अगस्त तक राज्य में अलग अलग हिस्सों में बारिश का अनुमान किया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। 21-22 अगस्त को राज्य में संथाल परगना के साथ साथ हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोडरमा और रामगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 18 से 22 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई स्थानों पर तेजी गति से हवा चल सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। रविवार को झारखंड में मानसून कमजोर रहा। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। राजधानी में भी छिटपुट बारिश हुई। राज्यों में सबसे अधिक बारिश गोड्डा में हुई। यहाँ करीब 25 किलोमीटर आसपास बारिश दर्ज की गई। मानसून कमजोर रहने के कारण राज्य की अधिक संख्या जिलों का अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आगे भी तापमान इसी तरह रहने का अनुमान है। हमारे यहाँ स्वदेशी सामग्री बिकती है का बोर्ड लगाए व्यवसाय। संजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल का संकल्प हर धरातल पर दिख रहा है। छोटे छोटे व्यवसायी यदि अपने प्रतिष्ठान पर हमारे यहाँ स्वदेशी सामग्री बिकती है का बोर्ड लगाएं तो हर अभियान मजबूत होगा। ये बातें केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को चेंबर भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने अभियान को गति देने के लिए झारखंड चेंबर के प्रयास की सराहना की। यह कहा कि यह देश का पहला चेंबर है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस पहल की है। 27 अगस्त को स्टिकर लॉन्च कर स्वयं भी चेंबर के साथ मिलकर प्रतिष्ठानों में जाकर स्टिकर लगाकर दुकानदारों को स्वदेशी के लिए प्रोत्साहित कर। रिम्स का नहीं जमीन छीनने का विरोध। चंपई सोरेन। जमशेदपुर नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नगरी के किसानों ने रविवार को भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपई सोरेन ने मुलाकात की। किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री को रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर 24 अगस्त को होने वाले हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान नगरी के रैयतों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा करना चाहती है। इस वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और उनके समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। किसानों के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए चंपई सोरेन ने आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो जमीन पर खेती रोकने का आदेश किसने दिया। हमारा विरोध अस्पताल बनाने से नहीं है और अगर किसी को अस्पताल बनाना हो तो उसके लिए सरकार के पास लैंड बैंक है। कई जगह बंजर जमीन उपलब्ध। दिवंगत पिता रामदास सोरेन और सोमेश ने दातुन पानी और भोजन किया अर्पित। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का संथाली रीति रिवाज से धोखा बांध स्थित आवास पर श्रद्धाक्रम होगा। यह जानकारी उनके पुत्र सोमेश सोरेन ने दी। रविवार की सुबह सोमेश अपने परिजनों के साथ धुआं कॉलोनी स्थित दाह संस्कार स्थल पहुंचे। उन्होंने चिता स्थल के पास दातुन पानी व भोजन रखकर पिता को अर्पित किया। यह संस्कार 3 दिनों तक
किया जाएगा। सोमेश ने बताया कि मेरे बाबा काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, यही कारण है कि हर समाज और समुदाय के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। बाबा का असमय जाना काफ़ी पीड़ादायक है। बाबा ने जो राह दिखाया उस पर चलने का प्रयास करूंगा। परिजनों और ग्रामीणों के साथ बातचीत के बाद ही श्रद्धाकलम की तिथि सार्वजनिक की जाएगी। दाह संस्कार के बाद घोड़ा बांधा स्थित आवास पर शनिवार के देर रात तक संथाली रीति रिवाज के अनुसार अनुष्ठान जारी रहा। गढ़वा में लगेगा आज रोजगार मेला। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जिलों में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है। गढ़वा में 18 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। यहाँ 448 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। MRF, एयरटेल पेमेंट बैंक सहित अन्य बड़ी कंपनियों ने नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के साथ ही गढ़वा, पलामू व लातेहार में नौकरी देने के अवसर दिए जा रहे हैं।